दोस्तों, इस समय देश में एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के नाम से प्रख्यात मुक्तेश्वरानंद महाराज के बीच खैर अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मुद्दा ये था कि संगम पर स्नान के लिए वो लोग आते हैं और उनको प्रशासन के द्वारा रोका जाता है। कहते हैं जिस दिन भारत की आत्मा संगम पर आकर स्नान करती है, जिस दिन देश के संत साधु और लाखों श्रद्धालु अपने धर्म के लिए घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, अगर उसी दिन संतों के शिष्यों पर लाठी चले तो सवाल सिर्फ व्यवस्थाओं का नहीं बल्कि सवाल संवेदनाओं का भी है। क्योंकि यह देश हमेशा से संत साधु का सम्मान करता आ रहा है। यह देश गुरुओं का देश रहा है। यहाँ गुरुओं के सामने राजा भी नतमस्तक हुए हैं। ये ऐसा देश है। अगर इसी देश में वैसे संतों के साथ अपमानजनक स्थिति पैदा कर दी जाती है, बलपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है, तो सवाल ज़रूर उठता है। आज सरकार से यह भी सवाल है, क्या भारत के अंदर संतों से बात करने का यही एक तरीका बच गया है? आज प्रशासन से सवाल है, क्या बातचीत की जगह बल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अगर नहीं तो ये सारी घटनाएं जो हुई आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, हम न तो किसी कानून के खिलाफ हैं और न किसी व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन इतना बात ज़रूर पूछते हैं, क्या सरकार ने यहाँ पर अपनी संवेदनशीलता दिखाई? क्या वैकल्पिक रास्ता संवाद के अलावा और कुछ संभव नहीं था? अगर नहीं था तो इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया? आखिर शिष्यों के ऊपर बूट पे बूट क्यों चले? जो शिष्य अपने गुरुओं के पास जाते हैं तो उन्हें यह भी सोचना पड़ता है कि हम स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, और उन पर जो जूते चले आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज सवाल सिर्फ एक संत का नहीं, आज सवाल हमारी आस्थाओं का है। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले दिनों में फिर से किसी की श्रद्धा इसी प्रकार से कुचली चली जाएगी और आप हाथ पे हाथ देकर देखते रह जाएंगे। यह सवाल आज सरकार से होनी चाहिए, आखिर इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम देने वाले प्रशासन को यह अधिकार किसने दिया है कि भारत में गुरुओं और संतों जैसे लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। मुझे लगता है इस चीज़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी सही निर्णय होना चाहिए।